अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैर खैरियत से हैं? इंशाल्लाह खैर खैरियत से होंगे। इलाइट हब ऑफ अकाउंटेंसी चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो ये इससे पहले मैंने MA1 की चैप्टर 3 में एक टॉपिक नंबर 1 के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी। अभी उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम सेकंड इसको हम आगे पूरे चैप्टर को हम प्रोसीड करेंगे आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी स्मॉल वीडियोज़ के ऊपर। तो आप लोग इस तरह किया करें कि आप लोग जो है ना पूरी वीडियो को आप लोग वॉच किया करें, इसको स्किप ना किया करें, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करते जाएंगे तो फिर आपको इसमें समझ नहीं आएगी। तो इससे लास्ट वाले लेक्चर में जो मैंने बात की थी, सबसे पहले हमने इसमें ये पढ़ा था, एक समराइज रिकैप्चुलेट करता हूँ मैं इसको कि व्हाट इज़ अ कॉस्ट। कोई भी ऐसी अमाउंट पेड या इनकर्ड है टू गेट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट इज़ कॉल्ड व्हाट? कॉस्ट। किसी भी चीज़ को ख़रीदने के लिए, परचेज़ करने के लिए जो पैसे आपसे जाते हैं या प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए जितना आपका ख़र्चा आता है, इसको हम कॉस्ट कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और इसमें जो चीज़ हमारे पास है वो हमारे पास है कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हमारे पास क्या चीज़ है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। A cost object is any activity for which the separate measurement of cost is undertaken। इसमें कोई भी एक्टिविटी हो सकती है जिसके साथ आप सेपरेटली कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली हमारे पास कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट है, कॉस्ट ऑफ ए सर्विस है, कॉस्ट ऑफ ए रनिंग डिपार्टमेंट है एंड कॉस्ट ऑफ ए रीजनल ऑफिस है। सिमिलरली हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट हमारे पास क्या होती है? इट इज़ अ यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट टू विच कॉस्ट कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड और टू विच कॉस्ट कैन बी रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल रूम इन अ होटल पर केजी इसमें जो है ना ये अभी कॉस्ट यूनिट्स हैं। पर टन्स है, किलोमीटर्स है, बैच ऑफ 1000 शूज़ है, पेशेंट नाइट इन हॉस्पिटल्स है, ये सारी हमारे पास क्या है? कॉस्ट यूनिट्स हैं। ये जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना, इसमें कॉस्ट यूनिट भी आती है, कॉस्ट ऑफ ए सर्विस भी आती है, कॉस्ट ऑफ ए डिपार्टमेंट भी आती है या ऑफिस भी आती है। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉस्ट यूनिट की, तो इसमें ओनली कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस सिर्फ आती है। यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस सिर्फ इसमें आती है। यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस हमारे पास इसमें आती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या होती है? कॉस्ट यूनिट होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास है कॉस्ट कार्ड। A cost card is used to show the breakdown of the cost of producing output based on the classification of each cost। कास्ट कार्ड हमारे पास क्या होता है? ये कार्ड होता है जिसके ऊपर जितनी भी कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस है टू प्रोड्यूस एंड सेल है, वो हम उसके ऊपर एकमुलेट करते हैं, उसको हम कास्ट कार्ड कहते होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू प्रोड्यूस एंड सेल एन आइटम, इसमें हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आता है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, प्राइम कॉस्ट है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास किस में आ जाती हैं? ये वो एक कार्ड है जिसके ऊपर जितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज हम इनकर करते हैं टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड अ सर्विस, वो सारी हम एक कार्ड के ऊपर क्या करते हैं? एकमुलेट करते हैं। इस कार्ड को हम लोग कॉस्ट कार्ड कहते होते हैं। इसकी शेप इस तरीके से हमारे पास होती है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये इस तरीके से हमारे पास इसमें आ जाती है। देखिए इसमें सारी जितनी भी कॉस्ट हैं, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, इसमें सिमिलरली डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट इससे हमारे पास आ जाती है, ओवरहेड है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाती है, फिर नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड आप इसमें ऐड करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास या सर्विस आपके पास आ सकती है। तो ये देखिए एक हमारे पास ब्यूरो प्रोडक्ट का नेम है, उसकी ये हमारे पास यूनिट कास्ट कार्ड है, जो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर सारी कॉस्ट को क्या करते हैं? कम्युलेट करते हैं। और ये जो एक यूनिट कास्ट कार्ड होता है ना, फॉर ईच प्रोडक्ट इट विल बी सेपरेट। हर एक प्रोडक्ट के लिए ये क्या होगा? सेपरेट होगा। इस चीज़ का आपने ज़हन में रखना है। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ ए कॉस्ट है। कॉस्ट को जब हम क्लासीफाई करते हैं, 4 तरीक़ों से हम कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे पास है बाय एलिमेंट है, नेचर है, फंक्शन है एंड बिहेवियर है। तो इन चारों एलिमेंट्स को वन हम करके हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। एलिमेंट में बाय क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट की जब हम बात करेंगे तो इसमें हमारे पास मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और एक्सपेंसेस हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल में हमारे पास आ जाता है फॉर एग्जांपल वुड है, स्टील है, प्लास्टिक है। कॉस्ट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज में वर्कर्स वेजेस एंड एम्प्लॉय सैलरीज है एंड ऑल अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड टू मैन्युफैक्चर, सेल एंड मैनेज द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज कॉल्ड व्हाट? एक्सपेंसेस। इन तीनों एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहते होते हैं? कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, जिसमें मटेरियल है, लेबर है एंड एक्सपेंसेस है।
और एक्सपेंसेस में हमारे पास फॉर एग्जांपल रेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, हीट एंड लाइट हमारे पास आ जाता है। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट हैं। सिमिलरली देयर इज़ अनदर वे, क्लासिफिकेशन बाय नेचर। क्लासिफिकेशन बाय नेचर में हमारे पास दो चीज़ें मेजर आती हैं, इसमें डायरेक्ट कॉस्ट है एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट कॉस्ट हमारे पास वो कॉस्ट होती हैं जो कि हम डायरेक्टली किसी भी स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट के साथ या कॉस्ट सेंटर के साथ हम उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें नॉर्मली 3 किस्म की कॉस्ट होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल्स है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास वो कॉस्ट होती है विच कैन बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम और विच कैन बी एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ फॉर मेकिंग अ शर्ट। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर है जो कि डायरेक्टली वेजेस ऑफ द वर्कर स्टिच द क्लॉथ टू मेक द शर्ट, जो कि डायरेक्टली जैसे मशीन वर्कर्स होते हैं जो मशीन के ऊपर काम कर रहे होते हैं उसको हम डायरेक्ट लेबर कहते होते हैं। इस तरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें हमारे पास रॉयल्टीज़ है या कोई स्पेशल टूल है सो विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस एन आइटम। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाते हैं। तो ये 3 किस्म की हमारे पास इसमें क्या होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट होती है। इसी तरह दूसरा जो इसमें हिस्सा होता है बाय नेचर, इसको हम कहते होते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती हैं विच कैन नॉट बी डायरेक्टली आइडेंटिफाइड टू स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है डिपार्टमेंट, कॉस्ट सेंटर का मतलब ये होता है डिपार्टमेंट, सेपरेट जो डिपार्टमेंट होता है जो कॉस्ट इनकर करता है उसको हम कॉस्ट सेंटर कहते होते हैं। तो इसमें नॉर्मली हमारे पास आ जाती है इनडायरेक्ट मटीरियल्स है, इनडायरेक्ट लेबर है एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। So these include the materials which cannot be traced to an individual item. For example, इसमें cleaning fluid है for cleaning the machinery. Indirect labor में normally cost of a supervisor हमारे पास आ जाती है। Indirect expenses में the cost of renting the factory हमारे पास आ जाता है where the shirts are manufactured. So the total of indirect cost is known as आ जाती है। Indirect expenses में the cost of renting the factory हमारे पास आ जाता है where the shirts are manufactured. So the total of indirect cost is known as overheads. इसको हम overheads भी कहते होते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन बाय नेचर। क्लासिफिकेशन बाय नेचर, तो ये हमारे पास इसमें जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट को आपने यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है जिसको आपने ज़हन में रखना है। बाज़ का ऐसे होता है ना कि एक कॉस्ट जो है वो रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट जो है वो डायरेक्ट नहीं है, रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट जो है वो इनडायरेक्ट है, बट रिलेटेड टू ए डिपार्टमेंट और रिलेटेड टू ए कॉस्ट सेंटर वो क्या है डायरेक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी ऑफ मशीनिंग सुपरवाइज़र है, वो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ दैट डिपार्टमेंट तो है, कॉस्ट सेंटर तो है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है रिलेटेड टू द कॉस्ट यूनिट। जब हम कॉस्ट यूनिट की बात करेंगे तो उसमें ये इनडायरेक्ट है, लेकिन जब हम डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो चूंकि ये उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट हम कहेंगे। तो ये आज के लिए हमारा इसमें इंशाल्लाह ये टॉपिक नंबर 2 है। तो इसी तरह कंटिन्यू हम रखेंगे। आप इसको कीप वॉचिंग रखें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।